Hey guys, how are you all? I hope you all are doing well. So आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, तो इसमें हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है, जो कर रहा है उसके लिए भी और जिसको कर रहा है उसके लिए भी, और बाकी जनरल पब्लिक के लिए भी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू मार्केट्स। कैसे? देखिए, अगर किसी ने टेक्नोलॉजी बनाई, उसने अपनी कंट्री में उसको पूरा विस्तार कर दिया, पूरा फैला दिया, ठीक है, उनके पास तो हो गया। बट अगर उसे कहीं नई मार्केट में जाना है तो उसको उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, किसी और कंट्रीज़ में कहीं भेजना है, किसी और सिटी में भेजना है, डिपेंड्स ऑन कि वो टेक्नोलॉजी क्या है। तो उसको नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और वो नई मार्केट को एक्सप्लोर करेगा तो उसमें उसका भी बेनिफिट और जिनको चाहिए उसका भी बेनिफिट। तो आइए ये जो लाइन लिखी है इसे पढ़ लेते हैं। द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब है कि अब वो अपने एक लेवल पे पहुंच चुकी है, उससे ज़्यादा उस टेक्नोलॉजी का वहाँ पे अब विस्तार नहीं हो सकता, सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुकी है। हेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हेल्प्स टू गेट एक्सेस टू न्यू एमर्जिंग मार्केट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज विच विल हेल्प्स टू एक्सपेंड द हॉरिजन्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, डेवलप कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वहाँ पे उसने अपना सैचुरेशन लेवल अटेन कर लिया, उसके बाद अगर उसे और जगह जाना है तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा, और ये इसका एक इम्पॉर्टेंस है कि इसकी वजह से हमें एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू मार्केट्स मिलती है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन डीलिंग विद ग्लोबल कॉमन थ्रेट्स। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कोविड-19, जो कि हम सब ने देखा। अगर कोई भी ग्लोबल कॉमन थ्रेट हमारे पर आता है तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें काफ़ी हेल्प देता है। लाइक जैसे कोविड-19 आया, अब बहुत सारी कंट्रीज़ सब लग गई वैक्सीन्स बनाने में। वैक्सीन्स बनाई तो किसी ने थोड़ा जल्दी बना ली, किसी ने थोड़ा सा लेट बना ली, पर सभी कंट्रीज़ जो भी कर सकती थी उन्होंने अपना बेस्ट दिया उस टाइम पे, और हमने फिर कोविड-19 से हमने लड़ाई लड़ी और हम कुछ हद तक जीत भी गए। तो ये कैसे हुआ? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की कारण से हुआ। अब देखिए, क्या वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ ने वैक्सीन बनाई? नहीं। तो जिन्होंने बनाई उन्होंने पहले अपने लिए उसको, जैसे फर्स्ट में था, पहले उन्होंने अपनी मार्केट में फैलाई, अपने सिटीजन्स को दी, उसके बाद उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में भी उसको भेजा, तो उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया। तो ये क्या हुआ? यहाँ से ग्लोबल कॉमन थ्रेट को हमने क्योर किया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स फाइनेंशियल बेनिफिट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, टू द कंट्रीज हु कांट अफोर्ड टू बाय न्यू इक्विपमेंट्स एवरी टाइम एंड ऑल्सो हैव नो सच रिसोर्सेज टू डू इनोवेशंस। जिनके पास बार बार नई टेक्नोलॉजी को अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है, जिन देशों के पास, और इनोवेशन करने के लिए भी वो इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करेंगे? सिंपल सा, किसी और कंट्रीज से जहाँ वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वहाँ से उसको ले लेंगे। जैसे अगर हम अपना एग्जांपल दें तो हमने क्या किया, हम डिफेंस की चीज़ें ज़्यादातर क्या इंपोर्ट करते हैं। S-400 हमने रशिया से परचेज़ किया, तो ये क्या हुआ, हमने S-400 जैसी चीज़ हम अभी तक खुद तो डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो हमने रशिया से ले लिया। इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए हमारा टाइम बचा, रिसोर्सेज जो हमारे पास नहीं थे उसके बावजूद भी हम पे वो चीज़ आ गई, फाइनल प्रोडक्ट आ गया है, तो ये हमारा बेनिफिट है, और रशिया का तो है ही। नाउ नेक्स्ट, टू मीट सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। अब देखिए, अगर कोई कंट्री है उसने अपना कोई सोशियो इकोनॉमिक गोल रखा हुआ है, लाइक जैसे इंडिया की हम बात करें, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, कि हम अपने लोगों के लिए सेल्फ सफिशिएंट फूड 3 टाइम का अपने ही कंट्री में डेवलप कर पाए। अगर ये हमारा एक गोल है तो ये हमने कैसे अचीव करना है? अगर हम बात करें 1990s के टाइम की, तो हमारे पास जैसे हमने इनिशियली हमने जैसे अपने 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू करे जब हम 1950 के बाद से, तो हमारे पास एग्रीकल्चर की स्कोप तो था लेकिन टेक्नोलॉजी पुरानी थी।
फिर हमने क्या किया कि यूएसए से HYV का मतलब है हाई यील्ड वैरायटीज़, जो सीड्स होते हैं उनको हमने इंपोर्ट करना शुरू किया, वो टेक्नोलॉजी हमने ली। और उसके बाद से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी, हम देखते हैं कि आज हम एग्रीकल्चर डोमिनेंट एक कंट्री हैं। तो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक गोल था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए फूड के क्षेत्र में, वो भी हमने टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा किया। सो टेक्नोलॉजी सर्टेनली सेफ कंट्री विच वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमाइन। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का एक और बेनिफिट है। नाउ नेक्स्ट, हेल्प्स इन मीटिंग ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। अगर कोई ग्लोबली ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है तो उसको भी मीट करने में ये हेल्प करता है। कैसे? टेक्नोलॉजी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम डेवलप्ड नेशन टू डेवलपिंग नेशंस विल डू कॉमन गुड इन द वेक ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फिनोमेना। अब जैसे हम जानते हैं कि क्लाइमेट सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है, ग्लोबली। तो अगर हमें शिफ्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी की साइड, तो डेवलप्ड नेशन के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा पैसा है, तो वो जल्दी स्विच कर सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं डेवलपिंग नेशंस की। तो इससे क्या होगा, पूरे ग्लोबली सबका भला होगा, ठीक है। हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उस पर भी हम कुछ कंट्रोल पाएंगे, और साथ ही साथ हर कंट्रीज़ को ये टेक्नोलॉजी मिल पाएगी कि वो कोयले की जगह एनर्जी अगर वो वाटर से बना पाए या फिर वो सोलर से बना पाए, तो ये चीज़ें ग्लोबली हेल्प करती है। तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्टिव को मीट करने में भी मदद करता है। कौन? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज इट विल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अननेसेसरी एक्सपेंस ऑफ द कंट्री इन विच टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड, लाइक सेल्फ सफिशिएंट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी वुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंसी ओवर फॉरेन कंट्रीज। बिल्कुल सही बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये किस चीज़ में मदद करता है? इन रिड्यूसिंग अननेसेसरी एक्सपेंस ऑफ द कंट्री इन विच टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड, like self-sufficient in military technology would avoid any kind of dependency over foreign countries। अगर हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, तो हमें दूसरी कंट्री के प्रति ज़्यादा वफादार या फिर ज़्यादा झुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेल्फ सफिशिएंट भी बनाता है किसी भी कंट्री को। नाउ नेक्स्ट इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज द पब्लिक। बिल्कुल सही बात। हुज बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ द प्रोडक्ट्स that reach the market and the jobs resulting from the development, manufacturing and sales of products। अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, कहीं नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसका है? वहाँ की पब्लिक का, वहाँ के सिटीजन्स का। उनके लिए उनको नया प्रोडक्ट मिलेगा, उनके लिए वहाँ पे जॉब क्रिएट होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके लिए मददगार साबित होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वर्क्स टू कॉम्प्लीमेंट एकेडमिक रिसर्च। ये पॉइंट भी एक जनरल सा पॉइंट है। इसमें क्या है कि एकेडमिक रिसर्च को भी ये कॉम्प्लीमेंट करता है। कैसे? अगर किसी ने कोई रिसर्च करी एकेडमिकली, अब उसको वो रिसर्च जनरल पब्लिक तक पहुंचानी है, तो वो कैसे पहुंचेगी? विदाउट टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच सकती। लाइक आपने कुछ एक रिसर्च करी, रिसर्च पेपर बनाया, या फिर आपने किसी भी चीज़ पे एक रिसर्च करी। अब आप चाहते हैं कि मेरी रिसर्च जो यूनिक है वो बाकी लोगों तक पहुँचे, तो आपको उसके लिए उसे पब्लिश कराना पड़ेगा। पब्लिश कहीं जर्नल्स में होगा या फिर कहीं आप इंटरनेट में होगा। तो इंटरनेट ये और ये जर्नल्स, ये क्या है? ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पहुँचेगा, तो इससे जिनको भी उस चीज़ से हेल्प चाहिए वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी बेनिफिट, और आप जो जाते थे आपका भी वही काम हो गया। तो ये सब किसकी मदद से हुआ? टेक्नोलॉजी की मदद से। अब कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फेस करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के प्लस पॉइंट भी होते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। फर्स्ट वन इज इट किल्स द इनोवेटिव स्पिरिट ऑफ द पर्सन एज रेडी टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। अगर किसी को बनी बनाई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो उसका इनोवेटिव स्पिरिट कम हो जाएगा, वो अपने ऑप्टिमम लेवल तक अपना इनोवेशन यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर उसे बना बनाया मिल गया तो वो सोचेगा भी नहीं कि मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी चाहिए थी। फर्स्ट इसका नेगेटिव पॉइंट। सेकेंड इज इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड ऑल्सो पुट्स द कंट्री और द ऑर्गेनाइजेशन इनटू हैवी फाइनेंशियल बर्डन्स। हर बार टेक्नोलॉजी बनाना बहुत आसान नहीं होता है, इसमें काफ़ी पैसा लगता है और काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन्स इसके ऊपर आते हैं। इसीलिए डेवलप कंट्रीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा इसमें आगे निकल चुकी हैं, और डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज़ उनको थोड़ा सोच समझ के हर चीज़ में रिसर्च करनी होती है। Now the next is it can also hinders the country's sovereignty। ये कंट्री की सॉवर्निटी को भी हिंडर कर सकती है। कैसे?
जैसे अगर हम किसी से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अपने पास ट्रांसफ़र करवाएंगे तो उसका हमारे ऊपर एक डोमिनेंट पोजीशन हो जाएगी। लाइक अगर हम डिफेंस का ज़्यादा लेते हैं, आपको मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए हमने S-400 रशिया से लिया, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए कि अगर इंडिया और रशिया कभी आमने सामने होते हैं तो क्या हम उस S-400 को रशिया के अगेंस्ट यूज़ कर पाएंगे? नहीं। यूज़ भी कर पाएंगे तो वो उसका बेनिफिट हमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसी की दी हुई टेक्नोलॉजी है और उसको अच्छे से पता है कि इसको अगर हमारे अगेंस्ट यूज़ किया गया तो हमें इसको कैसे टैकल करना है। तो डिफेंस के क्षेत्र में, न्यूक्लियर के क्षेत्र में ये कंट्री की सॉवरेनिटी पे भी खतरा हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक यूएसए का जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस सिस्टम यूएसए के अल्टीमेट कंट्रोल में है। ऑल्दो यूज़ इसे बहुत सारी कंट्रीज़ करती हैं, पर अल्टीमेट कंट्रोल यूएसए का है। तो यूएसए चाहे तो हमें, जैसे उसने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में हमें पाकिस्तान के सैनिकों की, सोल्जर्स की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी थी, उसने शेयर नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल उसके पास है। तो वो जो चाहे वो कर सकता है। तो इससे हमें नुकसान भी काफ़ी झेलने पड़ सकते हैं। Now the next is the country becomes dependent on the other country for its technological needs. This can influence economic, defense and foreign policy also. तो अगर हम उस पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे किसी कंट्री पे तो वो हमारा इकोनॉमिक, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी में इन्फ्लुएंस उसका बढ़ सकता है। द डोमिनेंट कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द अदर कंट्री। और जो डोमिनेंट होगा वो अनड्यू एडवांटेज हर मौके पे उस कंट्री का लेता रहेगा। इसका एक और बेहतरीन पॉइंट है प्राइवेसी कंसर्न। ये हम सब ने अभी लेटेस्ट सुना है कि प्राइवेसी कंसर्न्स तो होंगे। कैसे? जैसे अभी चाइनीज़ कंपनी हुआवे, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसको 5G टेक्नोलॉजी में, ये जब 5G टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे थे तो सबसे आगे थी हुआवे। बट ये चाइनीज़ थी और इस पर एलिगेशंस थे कि ये अपना डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, और नहीं भी करेगी तो चाइनीज़ गवर्नमेंट वैसे भी ले लेगी, वहाँ इतनी फ्रीडम नहीं है। तो इस पे ये चीज़ का रिस्क देखते हुए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने हुआवे को 5G से बैन कर दिया अपने देश में। तो इसमें यूके भी था और इंडिया ने भी इसको बैन ही किया। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसे बैन किया। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्यों किया? ऑल्दो ये हमें टेक्नोलॉजी बना के ट्रांसफ़र कर देती बाकी कंट्रीज़ को, जियो, एयरटेल, इन सबको। बट यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न था और प्राइवेसी कंसर्न भी आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये भी एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का कंसर्न है, नेगेटिव पॉइंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।